बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हमने इसम ज़मीर की मुख्तलिफ़ हालतें और इसके साथ दो कहानियों के मतलब भी पढ़ना है। इसम ज़मीर की तीन हालतें हैं, सुने। ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर या ज़मीर मुखातिब, ज़मीर मुतकल्लम। सबसे पहले ज़मीर गायब के मतलब सुने। वो इसम ज़मीर जो किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए जो मौजूद ना हो लेकिन इसका मर्जा गायब हो, इसे ज़मीर गायब कहा जाता है। मसलन वो, उस, उन, उसे, उन्हें वग़ैरह। ज़मीर हाज़िर या मुखातिब, वो इसम ज़मीर जिसे किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए जो सामने मौजूद हो, यानी इसका मर्जा हाज़िर हो, इसे ज़मीर हाज़िर या ज़मीर मुखातब कहते हैं। मसलन तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा वग़ैरह। ज़मीर मुतकल्लम, वो इसम ज़मीर जो ख़ुद बात करने वाला शख्स अपने लिए इस्तेमाल करे, यानी इसका मर्जा ख़ुद कलाम करने वाला शख्स हो, उसे ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं। मसलन मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें वग़ैरह। आगे सीगे के मतलब सुने क्या होते हैं। ज़मीर का मर्जा गायब हो या हाज़िर, मुतकल्लिम या तो वाहिद होगा या जमा। इस तरह इसम ज़मीर की 6 हालतें हो सकती हैं। इन हालतों को ज़मीर के 6 सीगे कहा जाता है। इन सीगों को तरतीब से लिखने को गर्दान कहते हैं और नीचे गर्दान दी गई है, अपने से बगौर देख लेना है और समझ लेना है। अब हम आते हैं अपनी आज का जो दूसरा उन्वान है वो कहानियाँ हैं। कहानियों के मतलब सुन लें कि कहानी को हमेशा माजी के सीगे यानी गुज़रे हुए ज़माने का तज़किरा इसके अंदर होना चाहिए कि जो बात पहले हो चुकी है वो माजी के किस्से या माजी फ़ेल माजी की सूरत में उसे बयान करना चाहिए। जिस तरह हमारे सामने है, और हर कहानी का कोई ना कोई अखलाकी सबक होता है ताकि पढ़ने वाले इससे सबक हासिल कर सकें। और किस्से कहानियों का जो शौक़ है सुनने सुनाने का, ये शुरू ही से चला आ रहा है। और जो बादशाह हज़रात थे उन्होंने इस काम के लिए जो है वो कहानियाँ सुनाने वाले, किस्से सुनाने वाले अफराद को रखा होता था। जिसकी कहानी या किस्सा अच्छा लगता था उसे इनाम व इकराम से भी नवाजते थे। आज की जो हमारी कहानी है वो 3 दोस्त और सोने की ईंट के हवाले से है। और हर कहानी को पैराग्राफ की सूरत में लिखें और लिखने के बाद इसका आखिर में अलहदा हेडिंग देकर अखलाकी सबक लाजमी लिखना चाहिए। अखलाकी सबक की इम्तहानी नुक्ता नज़र से अलहदा नंबर होते हैं। ये वाली जो कहानी इन 3 दोस्तों के मुतालिक है जो रोज़गार की तलाश के लिए अपने गाँव से शहर की तरफ सफ़र करते हैं। दोस्ती उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चलते हुए एक ऐसे जंगल से गुज़रते हैं और वहाँ वो कुछ देर के लिए आराम करते हैं। आराम कर रहे होते हैं तो उन्हें एक चमकती हुई एक चीज़ नज़र आती है। वो करीब जाके देखते हैं तो वो एक सोने की ईंट होती है। तो तीनों फिर फ़ैसला करते हैं कि हम जो है इसकी ईंट को आपस में बांट लेते हैं। अब वो ये बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें भूख सताती है। तो उनमें से एक दोस्त को वो खाना लेने के लिए भेज देते हैं। बाकी जो पीछे 2 दोस्त होते हैं, जब वो खाना लेने तीसरा शख्स चला जाता है तो 2 दोस्त बैठ के सोचते हैं कि ईंट को 3 हिस्सों में तकसीम करने से बेहतर है कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। जो दोस्त बाहर खाना लेने गया है ना, उसको किसी न किसी तरह हम मार देंगे और ईंट को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। उधर जो तीसरा दोस्त जो खाना लेने गया होता है उसके दिल के अंदर भी एक लालच पैदा होता है। वो कहता है कि 3 हिस्सों में तकसीम करने की बजाय खुद मैं खाना खाता हूँ और दूसरे दो दोस्तों के लिए जो मैं खाना लेकर जाऊँगा उसके अंदर मैं जहर मिला दूँगा। वो खाना खा चुके होंगे तो वो मर जाएंगे और ईंट पूरी की पूरी मेरी हो जाएगी। इधर उसने ये सोचा होता है। अब वो खाना लेकर जाता है तो 2 दोस्त जो उधर हैं उन्होंने जो बनाया हो तरीक़ाकार अपनाया होता है उसके मुताबिक उससे तो जो बहस करते हैं और बहस यहाँ तक बढ़ती है कि लड़ाई होती है। वो 2 दोस्त मिलकर
अपने जो दोस्त खाना लेकर के उसको कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। अब बैठ के तसल्ली के साथ अब खाना खाना शुरू करते हैं तो खाने के अंदर जहर होता है। जैसे खाना खाते जाते हैं जहर अपना असर दिखाता है तो वो दोनों भी वफ़ात पा जाते हैं और ईंट वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। अब इसका अखलाकी सबक है कि लालच बुरी बला है, तो इंसान को लालच से बचना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके। लालच किसी किस्म का इंसान को करना नहीं चाहिए। उसके बाद अगला जो हमारा अखलाकी सबक है वो अखलाकी सबक नहीं, अगली जो हमारी कहानी है कछुआ और ख़रगोश के मतलब है। इसका भी आप अलहदा से एक अखलाकी सबक देंगे कि एक जोहड़ के करीब एक कछुआ और ख़रगोश रहते थे। ख़रगोश को अपनी तेज़ तरारी और तेज़ रफ्तारी पे बड़ा नाज होता है और कछुआ क्योंकि आहिस्ता चलता है तो वो उसको जो है इस नज़र से देखता है कि ये कितना आहिस्ता चलता है, रींग रींग के चलता है, इससे तो मेरे जैसा तेज़ चला नहीं जाता, मैं तो दौड़ता हूँ, तो जब दौड़ लगाता तो जो है हवा से बातें करता हूँ। तो इस चीज़ के एक दूसरे को खरगोश उसको उसकी आहिस्ता चलने की वजह से, सुस्त रोई की वजह से उसको ताना देता है। तो जो कछुआ से बर्दाश्त नहीं होता वो कहता है कि मेरे साथ क्या लगा लो, दौड़ लगा लो। तो एक मंजिल वो मुकर्रर कर लेते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। तो खरगोश जो देखते देखते कछुए से बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन आगे जब पीछे मुड़ के देखता है खरगोश के कछुआ तो अभी बहुत दूर है, तो मैं क्यों ना आराम कर लूँ। तो जो कछुआ होता है वो अपनी जो है उसने अपने आप को रोकता नहीं है, वो चलता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है वक्त कि वो खरगोश के करीब से चलता चलता गुज़र जाता है और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है। और जब खरगोश की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कहीं उसको पीछे कछुआ नज़र नहीं आता। वो यही सोच रहा होता है कि कछुआ अभी भी पीछे है। तो वो जब जैसे ही अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता है, वहाँ पहुँचता है तो उससे पहले कछुआ वहाँ पहुँच चुका होता है। उसे बहुत शर्मिंदगी होती है और फिर उसे बहुत शर्मिंदगी होती है और कछुए ने खरगोश को ज़्यादा शर्मिंदा करना मुनासिब न समझा। सिर्फ इतना कहता है खरगोश भाई, गरूर अल्लाह को पसंद नहीं, कामयाब वही होते हैं जो अपना काम पूरा करके सोते हैं। और इसका अखलाकी सबक है गरूर का सर नीचा है, कि हमें किसी भी जिस्म को किसी भी चीज़ पे फ़ख्र या नाज नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि हमने जो पढ़ा है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, तो इसको आपने अच्छी तरह इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।